नमस्कार। आज बात हो रही है हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य की। ये वो अहम समुद्री रास्ता है, आप कह सकते हैं दुनिया की एनर्जी की लाइफलाइन। लेकिन अब यहाँ एक ऐसा संकट गहरा गया है जो पूरी ग्लोबल इकोनॉमी को हिलाकर रख सकता है। तो चलिए गहराई से समझते हैं कि आखिर हो क्या रहा है। और ये देखिए, बिल्कुल ताज़ा खबर। ईरान ने बिल्कुल अचानक अपना फैसला बदल दिया है और हॉर्मुज़ पर फिर से सख्त नियंत्रण लगा दिया है। मजे की बात यह है कि कुछ ही घंटे पहले इसे खोलने का ऐलान हुआ था, लेकिन अब इस यू टर्न ने पूरी दुनिया में, आप कह सकते हैं, अनिश्चितता की एक लहर सी दौड़ा दी है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर चंद घंटों के अंदर ऐसा क्या हो गया कि ईरान को इतना बड़ा फैसला लेना पड़ा, एक पूरा यू टर्न। इसी सवाल का जवाब हमें इस पूरे संकट की जड़ तक ले जाएगा। देखिए, ये फैसला ठीक उस ऐलान के कुछ ही घंटों बाद आया जिससे लगा था कि शायद तनाव अब कम हो रहा है, पर नहीं। अब तो तस्वीर पूरी तरह से पलट चुकी है। सैटेलाइट इमेजेस में साफ दिख रहा है कि कई तेल के टैंकर अपना रास्ता बदल रहे हैं, वापस मुड़ रहे हैं। माहौल, कहना पड़ेगा, बहुत ज्यादा तनावपूर्ण है। तो चलिए अब इस टकराव की असली वजह को समझने की कोशिश करते हैं। मतलब, तेहरान और वॉशिंगटन के बीच ये जो गतिरोध बना हुआ है, इसकी जड़ आखिर है क्या? अब यहाँ पर दोनों पक्षों की दलीलें समझना बहुत जरूरी है। एक तरफ ईरान है जो अमेरिका की नौसैनिक नाकाबंदी को एक विश्वासघात मान रहा है और उनका कहना है कि इसी वजह से उन्होंने स्ट्रेट पर अपना कंट्रोल फिर से सख्त कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका का रुख साफ है कि जब तक एक पक्का समझौता नहीं हो जाता, ये नाकाबंदी जारी रहेगी। और अमेरिका के इस रुख को और पुख्ता करता है राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान। उन्होंने साफ कर दिया है कि ईरान के बंदरगाहों पर अमेरिकी नौसैनिक ब्लॉकेड पूरी तरह से लागू रहेगा जब तक कोई डील साइन नहीं हो जाती। तो मतलब साफ है, अमेरिका भी पीछे हटने को तैयार नहीं है, जिससे ये गतिरोध और भी गहरा गया है। अब ये जो जियोपॉलिटिकल टेंशन है, इसका असर सिर्फ डिप्लोमेसी तक ही नहीं है। इसका सीधा और फौरन असर दुनिया भर के बाजारों पर पड़ना शुरू हो गया है। जरा सोचिए, जब ईरान ने पहली बार जलडमरू मध्य को खोलने की बात कही थी, तो ब्रेंट क्रूड तेल की कीमतों में करीब 10% की गिरावट आ गई थी। इससे अंदाजा लगता है कि ये एक छोटा सा समुद्री रास्ता ग्लोबल इकोनॉमी के लिए कितना ज्यादा मायने रखता है। और ये चार्ट देखिए, ये पूरी कहानी को एकदम साफ कर देता है। पहली घोषणा के बाद कीमतें कैसे नीचे गईं, और जैसे ही ईरान ने कंट्रोल वापस लिया, कीमतें एक झटके में वापस ऊपर चढ़ गईं। मतलब ग्लोबल एनर्जी मार्केट में इस वक्त जबरदस्त अनिश्चितता का माहौल है। और हाँ, इसका असर सिर्फ पेट्रोल डीजल के दाम पर नहीं दिखेगा। ये एक चेन रिएक्शन जैसा है। जेट फ्यूल महंगा होगा, जिससे हवाई सफ़र महंगा हो सकता है, प्लास्टिक की कीमतें बढ़ेंगी और यहाँ तक कि एयरलाइन रूट्स पर भी इसका असर देखने को मिल सकता है। ये पूरी दुनिया के इंडस्ट्री और आम लोगों को प्रभावित करेगा। तो आर्थिक असर तो साफ है, लेकिन इस तनाव की गूंज और कहां-कहां सुनाई दे रही है। चलिए अब देखते हैं कि दुनिया भर की डिप्लोमेसी पर इसका क्या असर पड़ रहा है। दुनिया के अलग अलग देश इस संकट पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं और ये संकट अब दूसरे क्षेत्रीय संघर्षों के साथ भी जुड़ता जा रहा है। इसका एक सीधा उदाहरण लेबनान में देखने को मिल रहा है। वहां अमेरिका की मध्यस्थता से इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच एक 10 दिन का नाजुक संघर्ष विराम चल रहा था। अब ईरान अमेरिका के इस बढ़ते तनाव का दबाव सीधा उस सीज़फायर पे पड़ रहा है, जिससे वहां शांति की जो थोड़ी बहुत उम्मीद थी, वो भी कमजोर पड़ती दिख रही है। इस बीच डिप्लोमैटिक लेवल पर भी तेजी से हलचल हो रही है। यूरोपियन यूनियन और यूके के नेता लगातार तनाव कम करने की अपील कर रहे हैं। चीन पर्दे के पीछे से एक रणनीतिक भूमिका निभा रहा है और खबरें हैं कि अमेरिकी अधिकारी ईरान के मुद्दे पर बातचीत के लिए पाकिस्तान भी जा सकते हैं। तो अब सवाल ये है कि आगे क्या? फिलहाल तो स्थिति सुलझती हुई नहीं दिख रही, बल्कि और ज्यादा अस्थिर और तनावपूर्ण बनी हुई है। तो अगर पूरी स्थिति को एक नज़र में देखें तो ये है, ईरान अपने सख्त नियंत्रण पर कायम है, जिससे ग्लोबल तेल सप्लाई पर असर पड़ रहा है। अमेरिका अपनी नौसैनिक नाकाबंदी से पीछे हटने को तैयार नहीं है और इसका नतीजा ग्लोबल मार्केट्स में भारी उतार चढ़ाव और एनर्जी की बढ़ती कीमतें। और आखिर में ये एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने है, क्या ये गतिरोध, जिसमें कोई भी पक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं दिख रहा, किसी बड़े और शायद विनाशकारी संघर्ष की तरफ बढ़ रहा है? इसका जवाब तो खैर आने वाला वक्त ही देगा।